मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेवका गांव में खुलने लगी मनरेगा में गबन की पोल। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में मनरेगा में खर्च की गई अरबों रुपए की राशि की पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। इसकी शुरुआत तावड़ू खंड के सेवका गांव से हुई है। ग्रामीणों ने सरपंच से लेकर गबन में शामिल लोगों की जांच कर कार्रवाई करने की शिकायत बीडीपीओ कार्यालय से लेकर सीएम विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दरबार तक कर दी है। सेवका गांव के लोगों ने इस कदम से सरपंच से लेकर मनरेगा में शामिल संबंधित अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है। बीडीपीओ नरेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3-4 दिन में जांच कर जिला परिषद सीओ नूंह को रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिलाया है। सेवका गांव के राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अब्दुल गफ्फार सेवका ने कहा कि उनको इस खबर के बारे में उस समय पता चला जब पड़ोसी रानी आका गांव में ग्रामीणों ने मामले की तह तक जाकर पड़ताल की। उसी दौरान उन्होंने बताया कि सेवका गांव में भी लाखों रुपए की राशि मनरेगा निकाली गई है। अब्दुल गफ्फार सेवका के मुताबिक गांव में मनरेगा के कार्य में जमकर गड़बड़ जाला हुआ है। जॉब कार्ड गलत तरीके से बनाने का आरोप है तो बिना काम किए ही तकरीबन 40 लाख से अधिक की राशि अब तक वर्ष 2021 में निकाली जा चुकी है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार सेवका ने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान बेटे ने इंटरनेट के माध्यम से जब मनरेगा योजना में हुए विकास कार्यों की लिस्ट खंगाली तो उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि गांव में मनरेगा योजना में 40 लाख से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है और करोड़ों रुपए के कार्य पर तेजी से काम चल रहा है। हद तो तब हो गई जब सरपंच को ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने की खबर लगी तो उसने कुछ गांव वालों की पिटाई तक कर डाली। मामला तावड़ू थाने तक पहुंच चुका है। हालांकि झगड़े के मामले में पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन ग्रामीणों ने सरपंच के साथ साथ मनरेगा के गबन में शामिल अन्य सरपंचों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को अब सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों ने निष्पक्ष व तत्परत कार्रवाई उपरोक्त मामले में नहीं की तो मामला मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नहीं बल्कि अदालत तक भी ले जाने से पीछे नहीं हटेंगे। पड़ोस का गांव रानिया की है, उसमें 1 करोड़ 9 लाख रुपए का गबन का इन्होंने बिल बनवाया और वो बिल इन्होंने दिए। उस गांव में रात को जेसीबी मशीन चली। जब उन्होंने गांव वालों को उसकी जागरूकता हुई, उसको पता लगा कि उन्होंने महकमा में उसका पता किया कि हमारे गांव में इस तरह का हो रहा है, तो उन्होंने जब वो नेट पे चेक किया तो उस लिस्ट में गांव सेवका का भी नाम आ गया। उन्होंने मुझे रात को कॉल किया और उन्होंने बताया कि भाई हाजी जी आपका गांव में भी इस तरह का वो हो रहा और आप इतना समझदार हो गए और पूर्व मंत्री भी हो आप, और इस तरह का इस गांव में गबन हो रहा है, आपको इस गांव का पता होना चाहिए। तो फ़ौरन मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली से मैं और मेरा बेटा फ़ौरन गांव आए। हमने इसकी लिस्ट निकाली, उसमें 40 लाख रुपए का गबन हमने बिल्कुल हमारे सामने आया। 19 और 20 का, उससे बाद पहले का अभी हमने कोई रिकॉर्ड निकाला नहीं है। उसमें हमने फिर वो गांव में वो रास्ता चेक किए, एक रास्ता 2 बार, एक बार पेमेंट उठा ली, फिर उसका भी एक बिल लगा हुआ है उसका दूसरा नाम दे के, जो जिसमें आज तक एक कस्सी तक नहीं लगी, जिनमें पानी पत्थर जैसे आज से 10 साल पहले रास्ता था उसी हिसाब से आज वो रास्ता वहाँ मौका पे है। हमने उनकी वीडियोग्राफी की, अखबार लगा के, सबूत लगा के, और वीडियो को हमने उसकी तुरंत प्रभाव से उसी टाइम सबूत के साथ कंप्लेंट करी। वीडियो ने तुरंत उसका आदेश दिया 3 दिन के अंदर मुझे इसके सचिव को बुला के इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये एक गिरोह है। जब हमने इसका वो निकाला, इसमें कई इलाके के सरपंच हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। ये एक गिरोह है तावड़ू ब्लॉक में जो ये नरेगा में पूरा काम कर रहा है और इस तरह से कर रहा है कि किसी का अकाउंट में इतना पैसा, किसी का अकाउंट। अभी तो हमने पंचायत का रिकॉर्ड ही नहीं देखा है।
हमारा गांव में 5 साल पूरा हो गया उसका, तो जिसमें आज तक मेरा गांव की नाली की सफाई नहीं हुई है और कहीं रिपेयर नहीं हुई है, लाइट पानी बिजली। मुझे पता नहीं इस गांव का बजट कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। उस पर अभी हम RTI लगाएंगे, RTI लगा कर उसका रिकॉर्ड निकालेंगे, तुरंत प्रभाव से रिकॉर्ड निकाल कर उसकी भी हम कंप्लेंट करेंगे। अब्दुल गफ्फार ने बताया कि सेवका गांव के सरपंच ने नियमों को दरकिनार कर विकास कार्यों में खूब गड़बड़ झाला किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस जांच में सरपंच व अन्य लोग साजबाज पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि कोई इस तरह सरकार के करोड़ों रुपए की चपत नहीं लगा सके। खास बात तो यह कि हरियाणा में नूंह जिला मनरेगा की धनराशि को खर्च करने में सबसे अव्वल नंबर पर है। अब तो सवाल उठने लगे हैं कि मनरेगा में गड़बड़ झाला सिर्फ सेवका गांव तक ही सीमित नहीं है, जिसके लिए हर खंड के दर्जनों गांव में मनरेगा में जमकर लूट हुई है। अगर मामले की जिले भर में किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए तो अरबों रुपए का घोटाला का खुलासा हो सकता है। कुल मिलाकर मनरेगा का मामला अब CM दरबार तक पहुंच चुका है और सरकार अंदर खाने इसे लेकर गंभीर भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ कार्रवाई के डर से अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। इलाके में मनरेगा में गबन की चर्चा आम है, जिसके चलते अधिकारियों ने अब फूंक फूंक कर पांव रखने शुरू कर दिए हैं। कुछ खंड में तो मनरेगा के कार्यों पर कुछ समय से रोक लगा दी है। सिर्फ पुराने कार्य चल रहे हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार मनरेगा में मची लूट पर कब तक गंभीर दिखाई पड़ती है और करोड़ों रुपए की कमाई करने वाले लोगों के खिलाफ कितनी ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके लिए अभी कुछ दिन इंतजार करने की ज़रूरत है, लेकिन मनरेगा में मची लूट की पोल खोलने के लिए सेवका गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए इस मामले को अंतिम क्षण तक लड़ने का बीड़ा उठा लिया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की ताज़ा खबरें। इसलिए पड़ी हमको, मैंने ये ऑनलाइन चेक करा क्योंकि नरेगा जो है गवर्नमेंट ने अब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी कर दी है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मनरेगा स्टेट की वेबसाइट पर जाके सारी डिटेल ले सकता है कि भाई गांव में क्या काम चल रहा है क्या काम नहीं चल रहा है। मैंने ऑनलाइन चेक करा तो हमारे गांव में ऑन गोइंग स्टेटस जो 5-6 दगड़े चल रहे हैं वहाँ पे डेली जॉब कार्ड बने हुए हैं इनके और डेली वेजिस पे इनके वर्करों की पेमेंट उठ रही है। तो मैं गांव में आया, मैंने चेक करा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि जैसे उन्होंने ऑन गोइंग स्टेटस दिखाया है। तो मैंने इनकी सारी डिटेल निकाली और गांव वालों को इकट्ठा किया कि भाई आपके नाम से आपके गांव के नाम से इतनी पेमेंट उठ रही है और जो जॉब कार्ड बने हुए हैं वो बिल्कुल अननोन पर्सन है, वो गांव के है नहीं, कुछ हैं तो वो सिर्फ सरपंच की फैमिली में है। तो मैंने सरपंच से बोला कि सर आप ऐसा करो, आप JCB से काम नहीं करवा सकते हो मनरेगा के तहत, तो जो भी आपने जॉब कार्ड बनवाए हैं उन वर्करों को लेकर आओ और काम करवाओ। तो ये सारे इनके प्रूफ है। गवर्नमेंट की इसमें कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पूरे पैसे दे रही है, बट लेकिन यहाँ पे घपला हो रहा है। ये सारे जॉब कार्ड हैं इनके कि कौन सा वर्कर किस रास्ते पे कितनी दिहाड़ी लगा रहा है वो सब है इस पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है हमारे गाँव में जो इन्होंने पेपर्स पे दिखाया है। अगली रणनीति हमारी ये है, जो भी ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे भी एप्लीकेशन देनी है वो मैंने दे दी है। CM विंडो पे भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है। अब मेरा जो है मेरा कोर्ट जाने का इरादा है अगर मेरे को ग्राउंड लेवल से इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है अपने प्रशासन से कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, हमारे गाँव को पूरा इंसाफ मिलेगा। मेरे को पूरा प्रशासन पर पूरा भरोसा है। तो अभी तक किन अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? अभी जो मेरी मुलाकात हुई है वो BDPO से हुई है और बस उनसे ही हुई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 3 दिन में हम आपको कार्रवाई करके देंगे। अब से पहले हमने एक चीज़ देखा था कि स्कूल के पास में एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें हमारे हर गांव के बच्चे या बूढ़े को ये पता चला कि हमारे गांव के अंदर इतना पैसे आ चुका है। तो तकरीबन उसमें 3 करोड़ के करीब उसमें पैसे लिखे हुए थे। तो जब गांव ने उसने कहा कि भैया इतना पैसे आ गए तो आपने लगाया कहाँ पर ये, तो गांव का मूड ख़राब होने लगा। वो बोला कि गलती से 0 लग गई।
तो गांव के कुछ बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, पता करेंगे कि ये पैसे सचमाच इतने आए हैं या गलती से जीरो लगा है। तो उसकी जब इंक्वायरी करी गई तो सचमाच ही पैसे इतने आ चुके थे। लेकिन गांव के अंदर अगर इस चीज़ की हम मौजूदगी दिखा सकते हैं सर कि हमारे गांव के अंदर 5 पैसे तक खर्च नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात कि हर गांव के अंदर कुर्सी वगैरह जैसे एक अड्डे पे या किसी दुकानों के पास में डली हुई थी, ऐसा कुछ नहीं आया है जो हर गांव के अंदर डली हुई है। कोई जैसे अभी अब से पहले वो अपने लॉकडाउन हुआ था, सैनिटाइज़र या मास्क वगैरह बटे थे, ऐसा कुछ नहीं, दवाई वगैरह छिड़की गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे गांव को तो बिल्कुल एक चैटी की तरह मसल कर रख रखा है इन लोगों ने कि कोई किसी को कसता नहीं, कह भी देता है तो मारपीट करने के लिए या हंगामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक वारदात अभी बताता हूँ जो मौके पे वारदात है सर, हमारे गांव में एक बिजली की टंकी एप्लीकेशन लगाई थी जिसको आए तकरीबन 5-6 महीने हो गए। उसके हमने वीडियो तक भी गए, तावड़ू तक आने के बाद वीडियो दफ्तर में गए, बोले कि हमारे पास से खंभे भी चले गए, आपकी लाइन भी चली गई। तो हमने उसकी इंक्वायरी करी तो सरपंच ने उस लाइन को लेकर के अब मालूम नहीं अपने घर में लगाया या बिजली को बेच दिया है, कुछ भी किया। आज वो टंकी खाली खड़ा हुआ है, वो भी वाल्मीकियों के उस घरों के पास। फिलहाल हमने इतने परेशान है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं। नलका खराब हो जाता है उसकी बोलते हैं। मेरा तो लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा सर अगर मान लो अगर ये सब पैसे इतने आए हैं बिगर अधिकारी के, ये पैसे कैसे खा सकता है सरपंच? अगर गांव में काम ही नहीं हो रहा तो ये तो अधिकारी उसको राय दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तभी तो वो बाहर के बाहर पैसे खिलाए जा रहे हैं। अगर 2-4, 10-5% काम कराते तो गांव के अंदर तब तो सोचते कि भैया काम कराया, उस बेनिफिट से खाया है। तो अगर इंसाफ की कितनी उम्मीद है और कहाँ तक जा सकते हैं इंसाफ देने के? इंसाफ के लिए सर हम इतना जा सकते हैं कि जहाँ तक हमें अपनी शक्ति और अपनी पूरी पूर्वता के साथ जहाँ तक भी कानून की कार्रवाई है हम अपनी पूरी तरीक़ा से वो करेंगे। हम अपील करते हैं कि सरकार हमारा साथ दे और अधिकारी हमारा साथ दें।